हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आओ मार्केट सीखें। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की पावर क्या है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की पावर बहुत ज़्यादा है। फिर भी आज हम बेसिक समझते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में जानते हैं, फिर भी वो कतराते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमें ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। और कुछ लोग हैं जो तो जानते ही नहीं है। तो दोस्तों, हमें दोनों लोग की बातों को नज़र रखते हुए कि हमने ये वीडियो बनाया है, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, उनको लगे कि हाँ, ये सही है। हम समझते हैं कि अगर हम नॉर्मल देखें तो हमारा एक दिन का खर्चा 50 से 60 रुपये, हम पर डे की बात करें, एक दिन में हम 50 से 60 रुपये नॉर्मल खर्चा कर ही लेते हैं। और अगर हम 50 रुपये के हिसाब से देखते हैं तो हमारा महीने का 1500 खर्चा होता है। और वही अगर साल का देखते हैं तो 18,000 रुपये हमारा रोज की 50 रुपये के हिसाब से खर्चा होता है। और 5 साल 10 साल की बात करें तो और भी ज़्यादा हो सकता है। और दोस्तों, हर एक इंसान आज की डेट में कि एक मोबाइल यूज़ करता है जिसकी कीमत 10,000 से लेकर 15,000, कम से कम उससे ऊपर की भी मोबाइल यूज़ करते हैं। दोस्तों, हम उसका एवरेज देखते हैं तो हम नॉर्मल 10,000 पकड़ते हैं। और उस मोबाइल के लिए मोबाइल लिए तो उसमें रिचार्ज का खर्चा देगा। अगर एक महीने का 150 पकड़ते हैं तो हमारा साल का खर्चा होता है 1800 रुपये। टोटल 1800 मोबाइल रिचार्ज और 10,000 मेरा मोबाइल फ़ोन और 18,000 ये अपना रोज़ का जो 50 रुपये है, इसको मिलाते हैं तो आपको पता होगा, सुन के अचंभित लगेगा कि हम साल का 30,050 रुपये हम ऐसे ही गंवाते हैं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, सिर्फ हम दिखावे के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, हम आगे समझते हैं कि देखिए दोस्तों, आज के डेट में डिजिटल इंडिया का ज़माना चल रहा है। कोई भी इंसान कोई भी जानकारी लेना चाहता है, बड़े आसानी से उसको मिल जा रहा है। और वही अगर हम पिछले 70-80 सालों की बात करें तो उस टाइम किसी भी लाइन में, किसी भी फील्ड में इतनी कंपटीशन नहीं थी जितना कि आज है। उस समय तो आपने सुना भी होगा कि आपके चाचा, आपके पिताजी को कहीं से भी उठा के ले जाके गवर्नमेंट जॉब में लगा दिया जाता था। और क्या आज वो ऐसा हो रहा है? नहीं। आज की डेट में तो लोग इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रहे, इतनी ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो कंपटीशन के तौर पे कभी कभी फेल हो जा रहे हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है। क्यों? क्योंकि इस कंपटीशन का दौर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जॉब उतनी नहीं है जितने कि लोग हैं। तो ये सब के लिए, ये सब को नज़र रखते हुए कि हमने स्टॉक मार्केट में अपना लाइन चूज़ किया है। तो दोस्तों, अब आप समझ लीजिए कि ऐसा अभी ये हाल है, आगे के 50 साल में क्या होगा। दोस्तों, आगे के 50 साल में क्या होगा? जो अमीर है अमीर तो बनते ही जाएंगे, लेकिन जो गरीब बेचारे और भी गरीब होंगे। इसका वजह क्या है? इसका मेन वजह क्या है? जो अमीर है वो अपने पैसे को अपने काम पे लगाते हैं, और जो गरीब है वो मेहनत करके ही पैसे कमाते हैं। दोस्तों, पहले था कि मेहनत करके इंसान आगे बढ़ता था। आज के ज़माने में मेहनत करने वाला इंसान सिर्फ और सिर्फ घर का खर्चा चला सकता है और कुछ भी नहीं। जो इंसान सुबह छेनी हथौड़ी लेके जाता है बिल्डिंग बनाने के लिए, आप उसको अगर देखेंगे तो उसका खुद का घर नहीं होता, वो झोपड़ी में ही रहता है। और जो इंसान दिमाग से पैसे कमाता है, और जिस इंसान का पैसा पैसे के लिए काम करता है, वो इंसान धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। तो ये सबको समझने के लिए चलिए हम समझते हैं। अगर हमारे लिए तो कुछ नहीं, अगर अपने बच्चे की बात करें हम, तो अभी से हम अगर समझते हैं कि हम अपना भी साथ में, अगर अपना बच्चा होता है स्टार्टिंग से लेके और उसको 18 साल जाते जाते तक, अगर हम उसके, जब से हमारा बच्चा पैदा होता है तब से लेके 18 साल तक, अगर हम हर महीने का 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए, अब समझिए, हम दवा की ज़रूरत पड़ती है हम लाते हैं, कपड़ा की ज़रूरत पड़ती है हम लाते हैं, उसको खाने पीने के लिए कुछ हम लाते हैं, दूध के लिए हम लाते हैं, हर एक चीज़ के लिए जैसे हम करते हैं, उसी हिसाब से महीने का 500, कुछ बड़ा अमाउंट नहीं होता है, महीने का 500 रुपये अगर हम उसके नाम से इन्वेस्ट करते हैं तो 18 साल तक जाते जाते हमारा पैसा कितना होगा? 1,08,000 रुपये हो जाएगा, जो कि हम नॉर्मल बेस पे करेंगे, जो हमारे लिए एक साथ में इतना पैसा इकट्ठा करना मामूली बात नहीं होती है।
तो दोस्तों उस पैसे की एक नॉर्मल मैंने बोला जिस पे कोई इंटरेस्ट नहीं बता, आपने टोटल इकट्ठा किया इतना किया 1,08,000 रुपये। तो दोस्तों अब इसी को आगे समझते हैं कि 1,00,000 अगर इस पे हम इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जोड़ो तो ये हमारा बहुत ज़्यादा पैसा हो सकता है। लेकिन फिर भी इसको हम आपको समझाने के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आएगा और आप इसके लिए इंटरेस्टेड भी होंगे। देखिए दोस्तों, ये सन 2000 की बात है। दो दोस्त रहते हैं और ये दोस्तों ये सच्ची कहानी है, इसमें कोई वो नहीं है। दो दोस्त रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बाइक में शौक रहता है। बुलेट किसी कोई ले जाते हुए देखते हैं। रॉयल इनफील्ड का उस ज़माने में बहुत ज़्यादा ही नाम था, वो तो आप जानते हैं आज भी है। लेकिन उस ज़माने में जब नई नई बुलेट्स आई थी तो रॉयल इनफील्ड का नाम बहुत ज़्यादा चलता था। तो दोनों दोस्तों ने डिसाइड किया हमें बड़ा होकर यही लेना है ताकि हम कहीं चले। बुलेट की आवाज़ तो आप जानते ही हैं, तो आवाज़ से लोग उनकी तरफ देखें और उससे और उनका नाम बहुत ज़्यादा हो, इसलिए वो इसको सब सोच के पब्लिक को दिखावा के लिए ही वो इस गाड़ी को लेने के लिए पूरी ठान लेते हैं। और दोनों दोस्त मेहनत करके पैसा सेविंग करना चालू करते हैं। देखते ही देखते दोनों दोस्तों के पास पैसा हो जाता है कि वो एक रॉयल इनफील्ड गाड़ी ले सकते थे। और एक दोस्त ने तो जाके ले लिया और वो चल के हर गली कोचे में जाता था। जहाँ वो गाड़ी लेके जाता था लोग उसे देखते थे, उसे बहुत बड़ा मजा आता था कि सब उसकी तरफ देख रहे हैं, वो कितना खुश रहता था। तो उसी तरफ जो दूसरा दोस्त ने सोचा कि इतनी मेहनत से हमने इतना पैसा इकट्ठा किया है और अगर हम इससे बुलेट लेते हैं तो धीरे धीरे हमारी वैल्यू डाउन हो जाएगी, और ये सोचते हुए उसने उस पैसे को बुलेट नहीं लिया। और वही दूसरी दोस्त को जाके उस पूछता है कि दोस्त मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करूँ जिससे हमारा पैसा और बढ़े और ताकि हमारा पैसा कुछ आगे बढ़े। तो दूसरा दोस्त बोलता है इन्वेस्ट करके क्या करेगा, तू मेरे साथ मेरे जैसा देख, मैंने बुलेट लिया, लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, कितना अच्छा लगता है, गाड़ी से जाता कोई मुझे देखता है, तो तू भी ले ले, इन्वेस्टमेंट में क्या रखा है, क्या करेगा इन्वेस्ट करके। लेकिन फिर भी वो दोस्त मानता नहीं, बोलता नहीं ये मेरे मेहनत की कमाई है, इसको मैं अच्छे से यूज़ करूँगा। दोस्तों वो सोचता है इन्वेस्ट में कहाँ करें, क्योंकि उस समय इतना जानकारी नहीं रहती थी जितना कि आज रहती है। तो फिर भी वो एक दिन ऐसे बैठे बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहा, तो उसमें उसने देखा कि स्टॉक मार्केट से लोग करोड़पति बनते हैं, स्टॉक मार्केट से लोग इतना पैसा कमाते हैं। लेकिन उस ज़माने में लोग ज़्यादा स्टॉक मार्केट को जुआ बोलते तो आज भी हैं, लेकिन आज की जनरेशन पढ़ी लिखी है तो उसमें थोड़ा लोग उसको समझते हैं। लेकिन कुछ लोग जो पुराने ज़माने के तो बोलते थे नहीं शेयर बाजार एक सट्टा है, जुआ है। तो फिर भी उसने उस पर रिसर्च किया कि नहीं क्या हकीकत है जानने के लिए। तो उसने देखता है कि नहीं ये हकीकत है, स्टॉक मार्केट से लोग सच में करोड़पति बन सकते हैं। तो उसने रिसर्च किया, तो उसने फिर अपने दोस्त को जाके बोला दोस्त अब मैं सोच रहा हूँ कि अपना पैसा को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूँ। तो उसका दोस्त बोलता है तू पागल हो गया है, तो अपना पैसा का जुआ खेलेगा, अपने पैसे के सट्टे बाजारी में लगाएगा। लेकिन फिर भी उस इंसान ने अपना लक्ष्य को पीछे नहीं हटने दिया, उसने बोला नहीं मैं इन्वेस्ट करूँगा तो स्टॉक मार्केट में ही करूँगा। तो उसके बाद उसने सोचा कि किस में करूँ, तो उसको याद आया कि मेरे दोस्त ने रॉयल इनफील्ड का बुलेट लिया है, हम उसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो उसने उस कंपनी को ढूंढना चालू किया शेयर बाजार में, लेकिन उस कंपनी की थी नहीं, क्योंकि वो रॉयल इनफील्ड बुलेट थी वो आइसर मोटर का प्रोडक्ट था। तो उसने ढूंढा, तो उसके बाद उसको पता चला कि ये रॉयल इनफील्ड जो है कि ये आइसर मोटर का प्रोडक्ट है, जो उस टाइम जिसकी शेयर की कीमत ₹1 चल रही थी, क्योंकि ये 2001 की बात है जिस समय उसकी कीमत ₹1.85 चल रही थी। तो उस बंदे के पास उस टाइम पर 55,000 रुपये थे। उसने क्या किया, पूरे 55,000 के उसने उस शेयर में इन्वेस्ट कर दिया। 2001 में उसने 55,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, जिस समय उस एक शेयर की कीमत थी ₹1.85। तो उसको उस बंदे को टोटल शेयर कितने मिले, उस बंदे को टोटल शेयर मिले 30,555। दोस्तों आप सुन के आपको हैरानी होगी, एक दोस्त ने 55 उस एक दोस्त ने बुलेट खरीदा और दूसरे दोस्त ने उसी कंपनी का शेयर लिया। तो फर्क धीरे धीरे अब आपको समझ में आएगा कि उस कंपनी का जो बुलेट लिया था आज की डेट में उसकी वैल्यू 0 हो गई, क्योंकि 20 साल हो गया। तो धीरे धीरे उसकी तो वैल्यू 0 हो गई होगी, या तो बंद भी हो गई होगी, अब क्या पता। लेकिन जिस बंदे ने उस कंपनी का शेयर लिया था आज उसकी नेटवर्थ 9,16,65,000 रुपये हुई है, जो हम आज की डेट की वैल्यू करें, क्योंकि
उस समय जब बंदे ने लिया था उस समय एक शेयर की कीमत 1 रुपये 85 पैसे थी और आज उसी शेयर की कीमत 2800 से लेके 3000 के आसपास है। बीच में तो 3000 के ऊपर भी गया था, लेकिन हम आज की बात करें तो 2800 से लेके 3000 के राउंड में घूम रहा है। अब ये समझ लेगा 30,000 का हम एवरेज पकड़ते तो वो उस पैसे की कीमत 9,16,65,000 रुपये होती है। अराउंड राउंड फिगर देखिए तो 10 करोड़। जो इंसान अगर अपने बैंक के एफडी में जमा कर देता है फिर भी उसके इंटरेस्ट से ही इतना पैसा, उसके इंटरेस्ट से अगर वो खाएगा तो उसका पैसा खत्म नहीं होगा। और वही दूसरी तरफ जो जिस दोस्त ने उस पैसे से बाइक लिया था उस दोस्त का पैसा जीरो हो गया। और दूसरी तरफ वही इंसान जो उसका दोस्त ने उसी कंपनी का शेयर लिया, आज उसके पास इतना अमाउंट हो गया कि चाहे तो हर एक महीने एक रॉयल इनफील्ड गाड़ी ले सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको इससे कुछ ज़्यादा सीख मिली होगी और ये कहानी आपको अगर अच्छी लगी होगी तो हमारा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी मोटिव मिले, ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है और हम आगे चल के आपको और जानकारी देने की कोशिश करें। दोस्तों हम अगले वीडियो में आपको आपके लिए हमने एक अपना डेमो अकाउंट बना के रखा है जिसमें हम आपको दिखाने के लिए ही आपके साथ हम अपने पैसे को ग्रो करेंगे, आपके सामने करेंगे और ना ही कोई हिडन में करेंगे। आपके सामने करके आपको ग्रो करके दिखाएंगे कि हमारा पैसा स्टॉक मार्केट में कैसे ग्रो करता है। इसलिए हम आपके सामने 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट करके दिखाएंगे हम कैसे करते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।